स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद दोस्तों अब ईरान ने फारस की खाड़ी में 2000 किलोमीटर के दायरे में अपना कब्जा बढ़ा दिया है। अब आईआरजीसी यानी कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यहां पर कंट्रोल करेगी और इसका ऐलान भी हो चुका है। खुद मुश्तबा खामनेई ने इसका ऐलान किया है, जिसके बाद आईआरजीसी ने अपनी पोजीशन लेनी भी शुरू कर दी है। और अब कहा यह भी जा रहा है कि टोल के अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की आईआरजीसी नए रूल्स लगाने वाली है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं दोस्तों। दी हॉर्मुज लेटर ने इस खबर को छापा है और लिखा है कि ईरान का कहना है कि ईरान से यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। और ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आईआरजीसी ने सर्वोच्च नेता के ऐतिहासिक आदेश के तहत फारस की खाड़ी के प्रबंधन के नए नियमों की घोषणा करी है और फारस की खाड़ी में ईरान के लगभग 2000 किलोमीटर लंबे तटवर्ती क्षेत्र पर अपना नियंत्रण घोषित किया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ईरान की सेना खासकर आईआरजीसी अब फारस की खाड़ी के अपने समुद्री इलाके पर मजबूत कंट्रोल रखना चाहती है। उन्होंने अब नए नियम बनाए हैं और कहा है कि ये पूरा क्षेत्र अब उनके कंट्रोल में है। आईआरजीसी की ओर से इसको लेकर एक लेटर भी इशू किया गया है, जिसमें आईआरजीसी नेवी ने ये घोषणा करी है कि वो लगभग 2000 किलोमीटर यानी कि 1243 मील की ईरानी तटरेखा पर अपना कंट्रोल रखेंगे, जो कि फारस की खाड़ी यानी कि गल्फ और हॉर्मुज स्ट्रेट दोनों को ही कवर करती है। और इस कंट्रोल के साथ कुछ नए नियम भी घोषित किए जाएंगे। फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ के पानी के प्रबंधन के लिए नए नियम और मैनेजमेंट इक्वेशंस बनाए गए हैं और ये जो कंट्रोल है वो आईआरजीसी के अंडर में रहेगा। आईआरजीसी ने ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के इस आदेश के बाद ये फैसला उठाया है। आईआरजीसी का कहना यह है दोस्तों कि वो इस कंट्रोल के साथ इस ओशियन इलाके को यानी कि समुद्री इलाकों को ईरान की जनता के लिए आजीविका के तौर पर, एनर्जी के तौर पर और बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसमें कुछ नई चीजें भी इन्वॉल्व करी जाएंगी। और बहुत ज्यादा डिटेल अब तक इसको लेकर सामने नहीं आई है, क्योंकि ये मुश्तबा खामनेई का ताजा ऐलान है और ना ही आईआरजीसी की ओर से इसको लेकर अभी तक कुछ ज्यादा बातें कही गई हैं। बस इतना जरूर क्लियर कर दिया गया है कि अब 2000 किलोमीटर तक फारस की खाड़ी में ईरान की आईआरजीसी कंट्रोल करेगी और वो यहाँ पर कुछ नए नियम भी लेकर आएगी। और ये फारस की खाड़ी का जो इलाका 2000 किलोमीटर तक का बताया गया है, ये पर्शियन गल्फ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कवर करता है। ये पूरा इलाका है दोस्तों। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ईरान ने यहाँ से जहाजों को आने जाने पर रोक दिया है। केवल वही जहाज यहाँ से गुजर रहे हैं जिसको ईरान परमिशन दे रहा है और जो ईरान को टोल पे कर रहे हैं वो ही अपने जहाज को यहाँ पर निकाल रहे हैं, अलग अलग जहाज के हिसाब से। बाकी किसी के भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं है और अगर कोई भी देश ऐसा करता भी है तो उसके जहाज को आईआरजीसी की गनबोट घेर लेती है और पहले ही उन्हें वार्निंग दे दी जाती है कि आप पीछे हट जाएं। सीज फायर हुआ था तो ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कमर्शियल शिप्स के लिए बीच में खोला भी था 24 घंटे में, लेकिन फिर इसे बंद करना पड़ गया क्योंकि इसके बाद अमेरिका ने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेट शुरू कर दी थी, जहाजों को आने जाने से रोकना शुरू कर दिया था। अमेरिका का कहना था कि अगर ईरान टोल लेगा तो हम नेवी ब्लॉकेट करेंगे और ईरान के जहाज को नहीं जाने देंगे। और अमेरिका की नेवल ब्लॉकेट वाली शिप्स पर भी कई अटैक करे थे ईरान की ओर से और तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए यहाँ पर अमेरिका रोज नए नए आइडियाज खोज रहा है। ट्रंप रोज नए प्लान बना रहे हैं। सेंटकॉम ट्रंप को ब्रीफ कर रहा है। बड़े बड़े युद्धपोत उतारे जा रहे हैं क्योंकि इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस भी बिछी हुई हैं, बारूदी सुरंगें, जिनको अगर क्रॉस कर लिया तो धमाके में पूरे शिप्स उड़ सकते हैं। लेकिन अब पूरा जो कंट्रोल है वो आईआरजीसी के पास चला जा रहा है, जो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सख्त है और अब उसने पूरे 2000 किलोमीटर तक फैली लाइन पर कंट्रोल की बात कह दी है, जो कि फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों को ही कवर करती है। केवल हॉर्मुज नहीं, फारस की खाड़ी पर भी अब ईरान का कंट्रोल ये है, आईआरजीसी का कंट्रोल है, जिसने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन चलाए हैं। इसके अलावा खबर ये भी है दोस्तों कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टकराव हो सकता है। डिप्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर के मुताबिक ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। जाफर ने यह आरोप लगाया है कि अमेरिका किसी भी समझौते या फिर वादे का ठीक से पालन नहीं करता है। उनका कहना है कि अमेरिका के ज्यादातर बयान हैं और जो ज्यादातर कदम है मीडिया को ध्यान में रखकर उठाए जाते हैं। और ये भी कहा कि अमेरिका का पहला मकसद तेल की कीमतों को गिरने से रोकना है और इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है। दूसरा मकसद
मकसद उन समस्याओं से बाहर निकलना है जो उसने खुद पैदा करी हैं। ये भी उन्होंने कहा कि ईरान की सेना किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को करीब 3 हफ्ते दोस्तों हो चुके हैं, लेकिन लड़ाई रुकी नहीं है। हॉर्मुज को लेकर अब भी तनाव बना हुआ है। लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऐसे ही तनाव बनता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। अमेरिका ने अब शिपिंग कंपनियों को भी वार्निंग दे दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी टोल का भुगतान करने पर उन पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, यानी कि जो देश ईरान को टोल देंगे उस पर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा। अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को ये वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करने पर उन्हें प्रतिबंधों यानी कि सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा, और कहा कि भुगतान की मांगों में न केवल नगद हस्तांतरण शामिल हो सकते हैं बल्कि डिजिटल संपत्ति, ऑफसेट, अनौपचारिक अदला बदली या फिर कई चीजों तरीके के भुगतान भी शामिल हो सकते हैं। और इसमें दान और ईरानी दूतावास में भुगतान भी शामिल है, यानी कि कोई भी देश अगर ईरान को किसी भी तरह का पेमेंट करता है, चाहे वो अलग अलग तरीके से हो, फ्री वहाँ के देश के हिसाब से हो, तो उन पर वो सैंक्शन लगा देंगे। ये बात यहाँ पर अमेरिका की ओर से कही गई है। असल में अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से तेल के दाम दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इससे घाटा होता चला जा रहा है अमेरिका का भी, और साथ ही कई देशों का अब प्रेशर भी है जो वो ट्रम्प पर बन गया है, क्योंकि ईरान ने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कमर्शियल शिप्स के लिए बीच में खोला था, लेकिन अमेरिका की गलती की वजह से ही इसको दोबारा बंद किया गया। और युद्ध शुरू जब हुआ अमेरिका की वजह से, तो ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, वरना ऐसा कभी कोई टोल का सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए देशों ने भी अमेरिका पर, ट्रम्प पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि आपकी गलती की वजह से आज कई देशों को भुगतना पड़ रहा है। और अब दूसरी तरफ ईरान की ओर से, IRGC की ओर से आ गया है कि खामनेई के ऐलान के बाद हम फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में 2000 किलोमीटर तक अपना कंट्रोल रखेंगे और ये हमारे कब्जे में अब एरिया है, हम तय करेंगे कि यहाँ पर क्या होना है और कैसे नियम लगाने हैं। तो इस तरीके से ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ रही है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।